हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ है मेरे दोस्त गौरव। आज हम बात करेंगे उन पॉपुलर क्रिकेटर्स के बारे में जो हीरो साबित हो सकते हैं आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। पहले हम देखते हैं कि 2019 के वो कौन से स्टार्स हैं जो आज तक खेल रहे हैं और टॉप पर उस समय भी थे और आज भी टॉप पर है। 5 नाम बैटिंग के लिहाज से रहे हैं: रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, जो रूट, शकीब अल हसन और केन विलियमसन। ये 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 2019 में। और कमाल की बात है, ये आज भी ये उतने ही रन बना रहे हैं, उतने ही रन ठोक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यही क्रिकेटर्स आने वाले वर्ल्ड कप में भी काफी हद तक अच्छे खासे हीरो साबित होंगे। इन्होंने गौरव 600 से ज्यादा, इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं 600 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए थे। देखिए, ये सारे प्लेयर्स जो पेडिग्री वाले प्लेयर हैं सुनित। और इसमें अमिन शाकिब उल हसन एज अ बैटर आना इस लिस्ट में बहुत बड़ी बात है और बताता है वो कितने बड़े प्लेयर हैं। और इस वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक बैट से बट बॉलिंग से तो डेफिनेटली वो टॉप 5 में इजिली रह सकते हैं। इनफैक्ट बैटिंग से भी रह सकते हैं, वो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। और बाकी रोहित शर्मा को हम सब जानते ही हैं एंड प्रोबेबली इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे बहुत मतलब रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में एक बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर की तरह वापस आ सकते हैं। और डेविड वार्नर प्रोबेबली लास्ट वर्ल्ड कप होगा उनका, बट अगेन इंडियन पिचेस में आईपीएल में इतना खेला है उन्होंने। सेम विद केन विलियमसन, ये सारे इतने पेडिग्री वाले प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स यू कैन नेवर राइट देम ऑफ, चैंपियन प्लेयर्स हैं। आज भी मैं सोचता हूँ इनमें से कुछ तो एंड अप करेंगे टॉप 5 में। प्रोबेबली जो रूट शायद ना करे मेरी नजर में, बट देखिए डेविड वार्नर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आई थिंक अगेन वर्ल्ड कप है, बड़े मैच के प्लेयर हैं और वो ऐसे प्लेयर हैं अगर वो सेट हो गए तो 150 रन बना सकते हैं। तो बेस्ट प्लेयर शो इट द मोस्ट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। हम बॉलिंग के लिहाज से बात करते हैं गौरव, कौन से टॉप 5 बॉलर्स रहे हैं। आई थिंक इट विल बिकम इजियर टू एनालाइज दैट वे कि 5 पिछले बॉलर कौन से थे। मिचेल स्टार्क, लॉकी फर्ग्यूसन, तीसरे नाम जोफ्रा आर्चर हैं, काफी फास्ट होते थे लेकिन अब वो इस बार इंग्लैंड की टीम में नहीं है तो उनका नाम तो ऑमिट हो चुका है। आप बांग्लादेश के लिए कह रहे थे शकीब अल हसन का नाम सरप्राइजिंग इन दैट लिस्ट। आई डोंट नो इफ दिस विल सरप्राइज यू। मुस्तफिजुर रहमान टॉप 4th रैंक पे थे, व्हिच वुड शुडंट सरप्राइज इट। टॉप बॉलर। ही इज अ स्किलफुल बॉलर। बॉलिंग में तो उनका नाम आ सकता है। मैं सोचता हूँ शकीब का नाम इस लिस्ट में 2023 के वर्ल्ड कप में आ सकता है। खैर, जसप्रीत बुमराह हमारे जो मार्की बॉलर हैं, सबसे मेन बॉलर हैं, वो भी 18 विकेट के साथ थे। उनके उनके पार्टनर्स भी काफी अच्छी बॉलिंग कर गए थे पिछले बार। ये टॉप 5 इन बैटिंग एंड बॉलिंग रिस्पेक्टिवली थे। ये 10 क्रिकेटर्स को तो ऑडियंस देख सकती है। और देखिए बैटिंग में तो आई थिंक वो प्लेयर्स जिन्होंने पहले रन बनाए थे वो शायद फिर भी रन बना ले, बट आई थिंक बॉलिंग की कहानी थोड़ी बदल जाएगी इस वर्ल्ड कप में। बट बिल्कुल प्रोबेबली शकीब उल हसन इस लिस्ट में फिर बॉलिंग की लिस्ट में आ सकते हैं। और बाकी और स्पिनर्स आ सकते हैं प्रोबेबली इस लिस्ट में। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है इंडियन पिचेस पे जो अपने कलाइयों का इस्तेमाल बॉलिंग के लिए ज्यादा करेगा, लाइक स्वर्लिंग बॉलिंग, जैसे आईपीएल में एकदम से पेस को खींच लेना, जो ज्यादा उसका इस्तेमाल, मुझे मुस्तफिजुर रहमान उस लिहाज का बॉलर अरे बहुत बहुत खतरनाक बॉलर है ऐसा इन लगता है। सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के। बिल्कुल लॉकी फर्ग्यूसन, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी स्लोअर बॉल बीच में से मार दिया और बिल्कुल ही स्लो कर देते हैं। स्टार्क, मैं भी नहीं सोचता कि स्टार्क, इस लिहाज से जसप्रीत बुमराह अपनी पिचेस को अच्छी भली बात। जसप्रीत बुमराह बहुत क्यूरियस केस है सुनित, मेरे लिए जसप्रीत बुमराह बहुत ही कंजर्वेटिव बॉलर है जिस हिसाब वो से एक क्या बोलते हैं उसको, डॉट बॉल बॉलर है। आपको रन नहीं, जसप्रीत बुमराह ऊपर से विकेट नहीं लेते हैं ज्यादा, ऊपर से मैंने कभी उनको ऊपर से लेते विकेट नहीं देखा। तो मैं इनको स्ट्राइक बॉलर, मैं पता नहीं उनको कह सकते हैं आपकी नहीं, मेन बॉलर जरूर है। वो डेथ के बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो अपनी प्राइड उनकी रन रोकने में ज्यादा है विकेट लेने के कंपैरिजन में। मतलब आई विल ऑलवेज प्रेफर शमी ओवर बुमराह टू इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, फर्स्ट 5 ओवर्स। एब्सोल्युटली। आई होप इंडियन थिंक टैंक का भी यही सोचना, क्योंकि सच में बुमराह नीचे से काफी रन रोकते हैं, टेलेंडर्स को अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज्यादा उनको सस्टेन नहीं करने देते, तो उस लिहाज से अच्छे हैं। लेकिन हाँ, ऊपर के बैट्समैन के लिए ही बिकम्स अ मोर ऑफ डॉट बॉल बॉलर। वो और अजीब सी वो अजीब सी बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग बहुत करते हैं, वो आगे पिच ही नहीं करते बॉल। आगे कई निकल। बार वो बैक ऑफ द लेंथ ही बॉलिंग करते हैं जो मुश्किल होती है हिट करने के लिए। तो राइट, इसलिए इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी होती है, बट मुझे और मजा आएगा अगर वो थोड़ा और टॉप ऑर्डर विकेट्स लेना शुरू कर दें। बिल्कुल। इन 9-10 खिलाड़ियों के अलावा और कौन कौन से नाम है, आइए उन पे नजर डालते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ऐसा लगता है द गोट विराट कोहली,
शुभमन गिल और कुलदीप यादव। मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव तुरुप का इक्का या तो साबित हो सकते हैं, या फिर देखिए कुलदीप यादव बहुत ही, ये डिसीजन इंडिया को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, बट अब उन्होंने अब लिया है, चलिए देर है दुरुस्त है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप कुलदीप यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है। एक तो उनकी जर्नी एज अ क्रिकेटर की भी के लिए भी, अब चाहे मेक और चाहे ब्रेक हो, कुछ भी हो, बट इंडियन टीम को अगर उनमें टैलेंट दिखता है तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ परसिस्ट करना चाहिए। दिस शुड लेट हिम लर्न, इवन इफ ही फेल्स, या वो अच्छा भी करते हैं, लेट हिम लर्न, मेक हिम प्ले ऑल द मैचेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक मैच में पिट गया, 2 मैच में पिट गया तो आपने उनको हटा लिया, वापस आप किसी और अश्विन को ले आया, या आपने रिप्लेस कर दिया। मैं ये नहीं देखना चाहूंगा कुलदीप यादव। राइट। शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा बताएं। काफी अच्छी शुभमन गिल, मतलब मुझे बस एक ही चीज लग रही है शुभमन के लिए, कि बहुत जल्दी फॉर्म, वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू पीक एट द राइट टाइम इन द वर्ल्ड कप। शुभमन गिल वर्ल्ड कप के पहले ही फॉर्म में है, जो कि मुझे इतना अच्छा सिग्नल नहीं लगते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि वर्ल्ड कप में आपको सही टाइम पे पीक होना शुरू होना चाहिए। शुरू शुरू के मैचेस में भले आपने कम रन बनाए, बट मिडिल टू एंड स्टेज जो होता है वो पीक होना चाहिए एज अ क्रिकेटर। शुभमन गिल का मुझे बस इतना लग रहा है कि वो इतने तैयार अभी से हैं वर्ल्ड कप में, कि आई जस्ट होप वो अपना सारा लक वर्ल्ड कप के पहले ही ना यूज कर ले। करेक्ट। विराट कोहली के बारे में हम कुछ बात देखिए विराट कोहली, मतलब वी लेजेंड है विराट नॉट कोहली, आई नी थिंक। need not talk about it. I think if you want to say a statement or two. हाँ, मतलब विराट कोहली के बारे में हम कुछ नहीं, मतलब आई डोंट थिंक ये विराट कोहली एज अ प्लेयर को लोग देखना चाहेंगे। यहाँ विराट कोहली एज लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप लोग देखना ज्यादा पसंद करेंगे। भले ही वो स्टेबल विराट कोहली, वो वर्ल्ड कप विनिंग विराट कोहली को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, रादर देन रन स्कोरिंग मशीन विराट कोहली। अब वो उस फेज में है जो इसमें ऑलमोस्ट चलिए सचिन तेंदुलकर थे जब वो उस वर्ल्ड कप में थे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर आगे बढ़ते हैं गौरव। साउथ अफ्रीका के लिहाज से बात करते हैं कि उसके अंदर कौन से प्लेयर हैं। पिछली दोनों टीम्स में उनका नाम नहीं था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साउथ तो ठीक अफ्रीका है, के साथ एक टैग जुड़ता है, चोकर्स का टैग। वर्ल्ड कप प्लस चोकर्स इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका, इक्विवेलेंट टू। अब आप मुझे बताएं, पिछली दो में उनका किस एक भी प्लेयर का नाम नहीं था। देखिए बहुत साउथ अफ्रीका की टीम चोकर तब तक थी जब तक उनकी टीम वर्ल्ड बीटर थी। अब उनकी टीम वर्ल्ड बीटर टीम, अब वो पेडिग्री वाले प्लेयर्स नहीं है उनके पास। लेकिन मेरे बहुत से फेवरेट प्लेयर साउथ अफ्रीकन हैं, और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर अनबिलीवेबल है। अगर एडन मार्करम का वर्ल्ड कप अच्छा हो गया तो आप सोच के देखिए, एडन मार्करम, मिलर और क्लासन और फिर यानसन, ये इतना खतरनाक मिडिल ऑर्डर है मेरी मेरी नजर में, कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उनके स्पिन ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। वो शमसी को लाएंगे और वो महाराजा को लाएंगे, जो कि दोनों परिपक्व हैं स्पिन बॉलिंग के। तो एडन मार्कम ने अपना पोटेंशियल अचीव नहीं किया है सुनील। तो नहीं। तो वो क्यूरियस केस समझ लीजिए, मैं कैसे समझाऊं, वो शायद अजिंक्य रहाणे हो गए हैं सॉर्ट ऑफ इन द वाइट बॉल फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने उनको बैक किया है, और मैं इसलिए एडन मार्करम को विल बी द की, मैं देखना चाहता हूँ ये वर्ल्ड कप एडन मार्करम के लिए क्या होता है, क्योंकि अगर उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया, मैं बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाएगा। चोकर्स तो हैं, हर बार एक अच्छा वर्ल्ड कप जाता है, हर बार सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, टाई हो जाता है, हार जाते हैं मैच, इतना वन साइडेड हो जाता है, कभी बारिश आ जाती है और अजीब सा रूल उनको बाहर कर देता है, कभी डकवर्थ लुइस आ जाता है। गौरव पाकिस्तान की टीम को देख लेते हैं। पिछले दोनों लिस्ट में ना तो टॉप 5 बैट्समैन में, मैं बॉलिंग टीम में उनको हमेशा से देखना चाहता हूँ कि वो, उनकी टीम हमेशा बॉलिंग के लिए मानी जाती है, लेकिन उसमें भी उसका नाम नहीं था। लेकिन दो दो बड़े नाम उनकी टीम में है, एक बॉलिंग में और एक बैटिंग में, जो उनका कैप्टन है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, जो अभी रिसेंट ही उनकी शादी हुई है। अगेन वो अफरीदी से अफरीदी खानदान में गए हैं। तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इनके बारे में कुछ अपने विचार। देखिए बाबर आजम सब जानते हैं, इस टाइम का नंबर 1 बैट्समैन है वो, बिल्कुल। ठीक है। अब उनके लिए चैलेंज ये होने वाला है बाबर आजम का, कि अगेंस्ट टॉप साइड्स कंसिस्टेंटली क्या वो पाकिस्तान के लिए मैच जिता सकते हैं, ये उनका चैलेंज होने वाला। ऑल्सो बीइंग द कैप्टन, मुझे लगता है कैप्टन वो अच्छे नहीं है मैं, वो बैट्समैन अच्छे हैं बट अभी वो उतने अच्छे कैप्टन नहीं है। तो ये बाबर आजम का टेस्ट बोथ फ्रंट्स पे होने वाला है, एज अ बैट्समैन बाबर आजम एंड एज अ कैप्टन बाबर आजम। ठीक, पहला तो ये। शाहीन शाह अफरीदी हम सब जानते हैं, खतरनाक बॉलर है, बहुत खतरनाक बॉलर है। द ओनली प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं। जो ओनली चैलेंज शहनशाह अफरीदी को जो शो करना वो ये है कि अगर किसी ने उनको तोड़ दिया ऊपर से तो क्या वो आके वापस विकेट ले सकते हैं? बेसिकली रिटर्निंग बॉलर इन द सेम मैच, क्या वो रिटर्न फिगर्स दिखा सकते हैं क्या वो वैसे? रिटर्न फिगर्स दिखा सकते हैं? उतनी स्विंग शायद ना हो। तभी मैं उनसे कहता अगर वो तोड़े जाते हैं ऊपर तो कैसा उनका ये कैरेक्टर का टेस्ट है यहाँ पे उनके। अफगानिस्तान की बात करें, मेरे पास जो पहला जो नाम आता है, ट्रम्प नाम, जो मेरे को लगता है राशिद खान, मोहम्मद नबी। अफगानिस्तान की टीम एक्चुअली काफी उभर के आती है। पिछले एशिया कप का सबसे बेस्ट मैच श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच ही था। तो ये टीम ना कभी भी या तो पार्टियां तो खराब करती है सबकी कि हमें आगे जाने देंगे नहीं जाने देंगे, मुझे ऐसा लगता है इस बार ही कम से कम हो सकता है ये थोड़ी तैयारी हो इनमें। और देखिए इनके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सुनित कि इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और भारतीय कंडीशनों में बहुत इनको हेल्प मिलेगी। दूसरा आईपीएल एक्सपीरियंस कुछ प्लेयरों के पास बहुत है इनके। और दूसरी बात, द ओनली चैलेंज बांग्लादेश विल हैव इज प्लेइंग 50 ओवर्स। ये मोस्टली टी20 ओवर टी20 की तो बहुत अच्छी टीमें हैं क्योंकि इनको जब लेकिन एक एक बॉलर को 10-10 ओवर बॉलिंग करनी होती है। राशिद खान 4 ओवर बहुत बहुत अच्छे डालते हैं, बट अगर वो 10 ओवर उनको डालने पड़ेंगे तो क्या वो उस इंटेंसिटी के साथ डाल पाएंगे? और दूसरी टीमें फिर क्या करती हैं कि राशिद खान को आराम से खेल के निकाल देंगी, बट बाकी फिर बॉलर्स को अटैक करेंगी, तो वहां पे लैग कर जाते हैं ये सब अफगानिस्तान। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। खैर आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड की टीम पे चलते हैं जो डिफेंडिंग चैंपियन है। जो रूट तो उनके नाम है ही जो हम बोल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है इस बार भी वो शायद अच्छा करेंगे। टॉप 5 तो चलो किस्मत बताएगी, लेकिन 2-3 नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर और बेन स्टोक्स। देखिए बेन स्टोक्स, करिश्मेटिक बेन स्टोक्स, कोई नहीं भूल सकता, शानदार प्लेयर हैं। मतलब आई डोंट थिंक वो अब उतने अच्छे प्लेयर, ऑफ कोर्स प्लेयर तो अच्छे नहीं है, बट वो बेन स्टोक्स जो पहले जो लास्ट वर्ल्ड कप के अराउंड थे, क्या वो फिर से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो हम सब जानते हैं और जॉस बटलर को हम सब ने देखा है, मतलब स्पिनिंग ट्रैक बैकफुट पे छक्के मारने का उनको बहुत मजा आता है। तो आईपीएल का गेम, सारे प्लेयर्स को आईपीएल का इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है कि उनके लिए होम ग्राउंड ही हैं बहुत सारे। हैरी ब्रूक जैसे आपने मेंशन किया, अनबिलीवेबल टैलेंट है हैरी ब्रूक में। आप इंडियन पिछली बार इंडियन प्लेयर इंडियन फैंस ने काफी ट्रोल भी उनको किया था जब वो टी20 अपना टी20 डेब्यू कर रहे थे यहाँ पे। तो आई थिंक वो उनके दिमाग में होगा क्योंकि उन्होंने एक आध ट्वीट या कमेंट कुछ किया था अगेंस्ट दैट। तो अगेन वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, शुभ जैसे शुभमन के लिए इंडिया के लिए, आई थिंक हैरी ब्रूक वो इंग्लैंड के लिए। आई थिंक इंग्लैंड की टीम किसका नाम छोड़े, मुझे तो यही नहीं समझ आता। लाइक लियाम लिविंगस्टन है, मतलब बॉलर की हड्डी तोड़ के रख दे वो, मतलब और उसकी। बॉलर और लियाम लिविंगस्टन लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी डालते हैं और हाँ, इंडियन पिचेस पे खतरनाक साबित होंगे। हरफन मौला खिलाड़ी है, किसको आप छोड़ेंगे? आप इस टीम में से किसी को छोड़ ही नहीं सकते कि कौन सा प्लेयर वॉच आउट और फॉर। अभी हमने उसका नाम तो लिया ही नहीं, सैम करन। सैम करन। सैम करन बिल्कुल, कितने हरफन मौला प्लेयर है। देखिए इंग्लैंड की द बहुत बड़ी। ओनली चैलेंज विद इंग्लैंड इस टाइम सुनती है कि इंग्लैंड जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है वो अपने वो अपनी ईगो को असाइड करके क्या मैच जीतना पसंद करेंगे? मुझे लगता है इंग्लैंड का चैलेंज वहां पे आ जाएगा। राइट। क्या वो अपनी ईगो के अगेंस्ट, हम जानते हैं बेन स्टोक से कर सकते हैं, बट क्या हैरी ब्रूक ये कर सकते हैं? राइट। समझ रहे हैं? ये बहुत क्या लियाम लिविंगस्टन ये कर सकते हैं? अपनी ईगो को साइड रख के खेल सकते हैं? अगर वो गेम इंग्लैंड कर सकता है कि अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को छोड़ दे एक मैच जीतने के लिए, तब आई थिंक अगेन वो प्रबल दावेदार होंगे वर्ल्ड कप के, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो ये करेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है। अभी इसमें हमने बेयरस्टो का तो नाम भी नहीं लिया है। हाँ, अभी उसका नाम हम ले ही नहीं रहे उसका। खैर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। 2 खिलाड़ियों का नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, डेविड वार्नर बैटिंग के साथ और मिचेल स्टार्क बॉलिंग के साथ। स्टार्क की बॉलिंग, उनको उनके सिक्स स्किल्स हम देखेंगे इंडियन पिचेस पे कैसे काम करते हैं। दो खिलाड़ियों के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, कैमरून ग्रीन द ऑलराउंडर एंड ग्लेन मैक्सवेल। और अभी रिसेंट के ओडीआई मैचेस को भी मद्देनजर रख के आप बताएं कि आपकी क्या। देखिए बहुत खतरनाक, अगेन ये टीम ऑलराउंडरों से भरी हुई है, राइट। मतलब एक एक बंदा इसमें ऑलराउंडर है। राइट। इस टीम के अंदर मिच मार्श खतरनाक प्लेयर, खतरनाक। कैमरून ग्रीन देखिए मैं उनको इसलिए
कैमरन ग्रीन और कुछ ऑलराउंडर्स आए हैं कुछ टीमों में जो कि बहुत यंग हैं और आई थिंक 6-6.5 फुट के ऊपर हैं, जैसे मार्को यानसन, कैमरून ग्रीन और काइल जेमिसन। साउथ राइट। अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये 3 ऑलराउंडर अपनी अपनी टीमों के बैकबोन्स होने वाले हैं इन कमिंग ईयर्स। तो अगेन ग्रीन के लिए मुझे लगता है बहुत यंग एज में बहुत जल्दी सीखते हैं वो। और अगर उनके लिए अच्छा वर्ल्ड कप हो गया, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप की बहुत अच्छी टीम है, पर आई डोंट थिंक वो दावेदार हैं इस बार। लेकिन कैमरन ग्रीन का जो डेवलपमेंट है, मैं उसको जरूर देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और मैक्सवेल, देखिए मैक्सवेल जैसा प्लेयर, उनकी बॉलिंग इतनी खतरनाक है, उनकी फील्डिंग इतनी खतरनाक। इंडिया के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद करते हैं मैक्सवेल। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया के अगेंस्ट वो ऐसे खेलते हैं जैसे उन्हें कोई रिवेंज चाहिए अगेंस्ट इंडिया, चाहे बिल्कुल। वो बॉल से चाहे वो बैट से। विनी रमन, उनकी जो वाइफ इंडियन है, लेकिन उनका कुछ रिवेंज चलता है इंडिया इंडिया के ज्यादा अगेंस्ट। चाहते नहीं हो अच्छा खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट वो। अपनी बीवी के लिए, उनका भले ही प्यार होगा, लेकिन हमारे कंट्री के अगेंस्ट बहुत मार खा, बहुत मारते हैं, बहुत प्यार से मारते हैं प्रोबब्ली। बहुत प्यार से। और पता नहीं, दावेदारी का तो कहा नहीं जा सकता ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि और टीमें भी काफी आगे रेस में निकल रही हैं। बट 5 बार जीते हैं गौरव, 5 बार। 12 में से 5 बार सुप्रीमेसी रही है एक टीम की। आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते नहीं कोई। रूल आउट मैं कह रहा हूँ इस वर्ल्ड कप। और देखिए आईपीएल, अगेन वो कंट्री जहां के सारे मोस्टली बहुत प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनकी टीमों के प्लेयर्स के लिए दिस इज होम कंडीशंस। बिल्कुल। राइट। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की, इस सोडी। इन बहुत जबरदस्त। कुछ इस रोशन। मेरे वन ऑफ द फेवरेट बॉलर्स हैं। गजब वो बॉल डालते हैं, जब वो बॉल हवा में होती है तो मुझे देखने में इतना मजा आता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह बॉल डालते हैं। और वो मद्दा रखते हैं कि वो 5 बॉल एक जगह डाल सकते हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो इंडिया के पास कोई स्पिनर नहीं है। दैट इज वेरी, अब क्या बोले उसको, ये बड़ी आयरॉनिकल सी बात है कि हमारे ही कंट्री के पास स्पिनर्स कम पड़ रहे हैं। अब हमें चाइना मैन मिल गए हैं, अब हमें लेफ्ट आर्म मुझे लगा आप बोल रहे हैं अब हमें चाइना से स्पिनर मंगाने पड़ेंगे। मेड इन चाइना नहीं। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की टीम काफी अच्छे से खेलती आ रही है वर्ल्ड कप्स को। 1996 ऑनवर्ड्स अगर देखें तो श्रीलंका की टीम काफी अच्छा खेली है। बट दे हैव क्वालिफाइड, दे हैड टू प्ले अ क्वालिफायर, और वो अपना क्वालिफाई देखिए के आए हैं। तो और अभी एशिया कप भी उनका अच्छा नहीं रहा। एक देखिए श्रीलंका हमेशा अच्छा करता है स्लो लो विकेट्स में। अगर आप उनका वर्ल्ड कप कैंपेन, जिन जिन वर्ल्ड कप्स में उन्होंने अच्छा किया है, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 96 का वर्ल्ड कप हो जब वो जीते थे, चाहे वो करेबियन में वर्ल्ड कप हो, ठीक है, चाहे वो एशिया कप हो या दुबई में मैचेस होते हैं, तो उन लो टर्निंग पिचेस पे श्रीलंका की टीम उभर के आती है। और जहां जहां उनका रिकॉर्ड ऑफ कोर्स अच्छा नहीं, वो सेना कंट्रीज है, क्योंकि वहां उनके स्पिनर नहीं चल पाते हैं और उनके बैट्समैन अगेंस्ट पेस इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। बट क्योंकि ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, मुझे नहीं लगता हम श्रीलंका को, वी कैन राइड ऑफ श्रीलंका। और एशिया कप में उन्होंने दिखाया है कि वो एशिया की नंबर 2 टीम है। करेक्ट। और अभी रिसेंट सीरीज में एक बंदे ने अपना नाम बहुत बनाया, दुनित वेलालगे। दुनित विलालगे, विलालगे, आई थिंक अगेन जो हम बार बार ऑलराउंडर्स का नाम ले रहे थे ना, खतरनाक खतरनाक अभी 4, ये उनसे बहुत यंग हैं, ये उनसे आई थिंक 5-6 साल यंग होंगे। बट विलालगे विल बी द कोर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट इन द कमिंग ईयर्स। और बहुत शानदार, मतलब मैंने उनको एशिया कप में देखा और मुझे इतनी खुशी किसी प्लेयर को देख के बहुत दिनों बाद हुई है। राइट। एब्सोल्युटली जेम। लेकिन मैं एक बात जल्दी से और बोलूंगा सुनीत, मुझे उनके कप्तान बहुत पसंद है, दशन सर, दशन शानका। मुझे ऐसा लगता है चरित असलंका एक गुड यूटिलिटी क्रिकेटर है। बिट्स एंड पीसीज में क्रिकेटर्स ने काफी अच्छा काम किया है उनकी टीम से, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेस खैर वक्त बताएगा। एक और टीम जो हमारे पास बची है वो है बांग्लादेश। 2 प्लेयर्स के नाम उनके पास थे, यानी वो भी एक्सेल कर रहे हैं 2019 में। बॉलिंग में मुस्तफिजुर, बैटिंग में शकीब अल हसन। बॉलिंग में शकीब अल हसन कैन लीव अ मार्क। लिटन दास एक मुझे ऐसा लगता है खिलाड़ी, और दूसरे खिलाड़ी जो इन फॉर्म बैट्समैन उनके हैं शेंटो, नजमुल हसन शेंटो। लाइक मच लाइक श्रीलंका अगेन, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं अगर, तो बांग्लादेश को आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। द राइट। ओनली थिंग दैट माइट प्रिवेंट बांग्लादेश, और पता नहीं उनका, क्योंकि आजकल कुछ पॉलिटिक्स भी उनकी टीम में चल रही है, देखिए ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं टीम को। अब पता नहीं अब प्लेयर्स अलाइन कैसे हैं,
राइट। आर दे फाइन विदाउट तमीम इकबाल और दे आर विथ तमीम इकबाल? अगर हाँ, हमें ये नहीं पता तो कई बार ऐसी चीजें किसी टीम को स्पर अप भी कर देती हैं, दे परफॉर्म बेटर। तो राइट। ये जो जो अभी श्रीलंका सॉरी बांग्लादेश में चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी कैसे उभर के आता है। लेकिन अगेन, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे उनके प्लेयर्स को आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग प्रोबब्ली दे माइट लैक इज फील्डिंग, और कभी कभी स्लॉपी क्रिकेट खेल लेते हैं। बिल्कुल। तो गौरव, आज के लिए बस इतनी ही बात करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा-सा ब्यौरा, किन-किन प्लेयर्स को आप वॉच आउट कर सकते हैं जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। टिल देन, गुड बाय। See you guys.